साथियों नमस्कार। आज का मेरा ये पार्ट 44 है और इस पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारी माताजी अंधविश्वास कैसे बनी। और मैंने पिताजी का पार्ट तो 43 तक पूरा कर दिया है। अगर आप चाहें तो यूट्यूब में, फेसबुक में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और अब उस समय पिताजी ने तो अपने अंधविश्वास की समाप्ति कर दी थी, तो उनका मैंने पार्ट भी अब समाप्त हो गया 43 तक। अब 4 का जो पार्ट आया है वो है माता जी के ऊपर। तो हाँ, टॉपिक है माता जी अंधविश्वासी कैसे बनी। साथियों, और अंधविश्वासी आदमी कब बनता है? जो पहला प्रश्न है, माता जी अंधविश्वासी कैसे बनी, उसका मतलब ये है कि जो अंधविश्वास की जड़ें हैं या बीज है वो बच्चे के बचपन से ही बोया जाता है। जहाँ हमारी माता जी होंगी, जिस घर में उनका जन्म हुआ होगा, और उनके माता पिता यानी मेरे नाना और नानी दोनों ही अंधविश्वासी थे। अंधविश्वासी क्यों थे? क्योंकि वो दोनों अशिक्षित थे। ये मुझे पक्का पता है और मैंने आँखों से देखा हुआ है और बात भी की हुई है। और हमारे नाना जी की मृत्यु हुए लमसम अभी हुई है। उनकी मृत्यु मान लीजिए अगस्त में उनकी मृत्यु हुई है। अगस्त 2020 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ऐसा नहीं कि मैं कहीं ऐसे बोल रहा हूँ तो उनसे तो पहला कारण तो उनके माता पिता, हमारे मम्मी के माता जी के, वो दोनों अशिक्षित थे और इसलिए उन्होंने ज़्यादा सोच नहीं पाया। जब वो उनकी परवरिश हुई तो आसपास भी यही माहौल होगा, क्योंकि वो तो माहौल हमने देखा नहीं, लेकिन होगा यही। और इसी तरह जब अपने हमारे घर पे आई, शादी हो गए, तो यहाँ हमारे जो बाबा थे यानी दादा, हमारे पिताजी के पिताजी, वो भी अशिक्षित थे। हमारी जो माताजी की सास थी वो भी अशिक्षित थी। अब इनको आगे कौन बढ़ाए या कौन समझाए? तो ज्ञान तो ये गांव से सीख के आते थे, और गांव में, मोहल्ले में जैसा जिनमें एक दो ही कोई पढ़ा लिखा होता था, दिन मुहूर्त जहाँ से पूछी वहीं से सब कुछ पूछ लिया। तो इस तरह से वो अंधविश्वासी का माहौल यहाँ भी इनके, हमारे माता जी के सास ससुर शिक्षित मिले, और इसी तरह से उनकी अंधविश्वास की जड़ें मजबूत और हो गई। बीज वहाँ उनके घर में बोया गया, हमारे नाना नानी के, लेकिन समय रहते पतझड़ हो जाता है, और तो पतझड़ नहीं हुआ अंधविश्वास का, और जड़ें उनकी मजबूत हो गई इधर हमारे दादा दादी के घर में आके। तो अशिक्षित होने के कारण हमारी माता जी भी अशिक्षित थी। उन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई थी नहीं, तो इसलिए अंधविश्वास की जड़ें पक्की हुई, और इसलिए हमारी माता जी अंधविश्वासी बनी। तो इसका यही कारण था कि अशिक्षा की वजह से लोग अंधविश्वासी ज़्यादा बनते हैं। मेरा ये मानना है और मैं ये सोचता हूँ ये बात सही होनी चाहिए। कोई सोचे या ना सोचे, मुझे ये लगता है कि
अशिक्षा के कारण अंधविश्वास बहुत पैदा होता है। अशिक्षा से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है। मैं ऐसा मानता हूँ, कोई माने या ना माने। साथियों, अगर आप अंधविश्वास को मिटाना चाहते हैं तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा पढ़ना चाहिए, तर्कशील बनना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्रांति या कोई गलत आदत को छोड़नी है पहाड़ के समान, तो उसके लिए जानकारी यानी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जब शिक्षित होंगे तभी तो जानकारी आप प्राप्त होगी कहीं से। कोई भी आप बुक पढ़ेंगे, किसी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जीवन के बारे में, तो वो बुक के द्वारा तो ही ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसलिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो रहा हमारे माता जी का टॉपिक, और आपने सुन लिया होगा माता जी की अंधविश्वास बनने के कारण अशिक्षा है। अगर शिक्षित होती हो तो एक बार कोशिश करती, सोचती, विचारती ज़रूर। उन्होंने कभी सोचा नहीं और वो अंधविश्वासी पूरी तरह से बन गई। और बनने के बाद में उन्होंने इधर क्या किया तो ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन जब से हमने याददाश्त संभाली तब से हमने जो देखा कि वो एक व्रत पूजा तो ठीक है, हमारे गांव से लमसम 3 किलोमीटर एक अहबरन बाबा का मंदिर था, छोटा सा, खेतों में, 3 किलोमीटर होगा। और वहाँ पर वो हर साल हमारी माता जी आषाढ़ के मौसम में गुलगुला, खीर और पूड़ी चढ़ाने जाती थी। हमको यहाँ से याददाश्त है। अब वो क्यों चढ़ाती थी कोई पता नहीं। और इसी तरह एक कालपी शहर है, वहाँ पे एक बलखंडी मैया है। बलखंडी मैया में हर वर्ष वो डला ले चढ़ाने जाती थी। यानी डला का मतलब होता है टोकरी में, इतनी बड़ी टोकरी हो, उसमें घी की पूड़ियाँ मोटी मोटी और मीठा सा हलवा, वो वहाँ पे चढ़ता था। ऐसी प्रथा थी या पता नहीं, लेकिन हमने देखा है और मैं भी गया हूँ बचपन में साथ में। तो बहुत सारी महिलाएं जाती थीं गांव से, एक गाड़ी करके ले जाते थे, सबका अपना अपना टोकरा। अब वहाँ पर क्यों जाती थी कोई पता नहीं, क्या मिलता था कोई पता नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है, उनको जो कुछ मिला हो। साथियों, अंधविश्वास की ये जड़ें उनके मस्तिष्क में मजबूत होती चली गईं। और अगर शिक्षित होती तो शायद ये काम नहीं करती तो कुछ दिन करती, या तो फिर उनके समझ में आता। मैं तो कहता हूँ कि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। साथियों, इसी टॉपिक को मैं यहीं पर अभी विराम करता हूँ, और अगली बात में फिर दूसरा वाला जो पार्ट आएगा 45, उसमें मैं बताऊंगा। इसमें मैंने अभी ये जो कालपी में बलखंडी मैया थी वहाँ तक की गाथा सुनाई है, और आगे कहानी में 45 पार्ट में बताऊंगा। साथियों, आपने मेरी वाणी को ध्यानपूर्वक सुना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।